नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद आप लोगों ने अमेरिका का रवैया बदलते हुए देखा होगा भारत के ऊपर। अमेरिका का जो झुकाव है वो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स है इसके पीछे और ये बिल्कुल अभी धीरे-धीरे सबके सामने आ रहा है और इसका ये पाकिस्तान क्या कर रहा है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि कैसे अमेरिका का रुख भारत के ऊपर से अभी पाकिस्तान के तरफ रुझान जो है उसका ज्यादा हो रहा है और पाकिस्तान को फेवर क्यों कर रहा है अमेरिका इस बारे में। देखिए, भारत में लॉबिंग अलाउड नहीं है, लेकिन अमेरिका में लॉबिस्ट्स को पूरा बिल्कुल एक्सेस दिया जाता है हर सरकारी विभाग में अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब क्या है, इसी चीज का फायदा उठाया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने शुरू से ही, मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान लॉबिस्ट हायर करा हुआ है। ये अमेरिका जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले, और वो उसको और भी एग्रेसिवली उसने हायर करना शुरू कर दिया ट्रंप के आने के बाद। और ये जितने भी ये जैसे कि भारत के ऊपर टेरर अटैक्स वगैरह, उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने करा हुआ है कि उनको लगा था कि भारत के ऊपर ये टेरर अटैक्स करवाएंगे, अमेरिका चुप रहेगा, कुछ नहीं करेगा। और आगे चल के जब हमारी ऑपरेशन सिंदूर का झड़प हुआ तो ये सामने आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान कितना खर्च करता है। मान के चलिए पाकिस्तान $6 लाख हर महीने खर्च करता है लॉबिस्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 5.5 से $6 लाख महीने का खर्च करता है। अमेरिकन लॉबिस्ट को हायर करा हुआ है अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, और $6 लाख तो महीने का खर्च करता है। उसके अलावा $9 लाख वो खर्च करता है, एक महीने का नहीं, ये पूरा $9 लाख उसने दिए रखा है थिंक टैंक को। मैं बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया है। ये इन्फॉर्मेशन आया है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो है वो जो फाइल करते हैं लॉबिस्ट फर्म्स, उसके डिस्क्लोजर से आया है कि उनके यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन आई है बाहर। और ये जो पाकिस्तान जो हायर करता है लॉबिस्ट, यूएस कांग्रेसमैन, थिंक टैंक्स, मीडिया, हर जगह वो हायर करता है जहां पे लॉबिस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये पहला, ये जो है इस्लामाबाद का पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने $9 लाख दिया हुआ है लॉबिंग और पब्लिक पॉलिसी आउटरीच के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में। ये जो इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान बेस्ड थिंक टैंक, ये एफिलिएटेड है पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन। तो हम लोग जो ये बिल्कुल, जो हम लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हर रोज गीत गाते हैं कि पाकिस्तान जंग जीत गया है, 8 जेट्स गिरी हैं, ये सारे लॉबिस्ट्स का कमाल है। ये जो चीज इंफॉर्मेशन पुश की जाएगी वही प्रेसिडेंट बोलेगा। तो ये इतना कायदे से लॉबिंग किया गया कि झूठ परोसा गया डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने, और वो उसको दोहराते गए। क्यों ना भैया, लॉबिस्ट को भी पैसे मिलते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के ब्यूरोक्रेट्स को पैसे मिलते हैं, हर किसी को, बंदे को पैसा मिलता है। लॉबिंग इज लीगल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हमारे यहाँ तो लॉबिंग अलाउड नहीं है। डिफेंस डील्स में हम बिचौलिए को हायर करते हैं क्या? वहां बिचौलिया हर जगह मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने जो कहा था, जो $6 लाख महीने का, और इसके अलावा ये तो $9 लाख मैंने कहा थिंक टैंक के ऊपर। वो क्या करते हैं, कांग्रेसमैन को, फिर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, थिंक टैंक्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर। तो अब जो है फर्म्स, कौन से फर्म को महीने में कितने पैसे देता है पाकिस्तान उसके लिए लॉबिंग करने में। पहला है ऑर्किड एडवाइजर्स LLC, वो उसको देता है $2.5 लाख। सेडन लॉ एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स उसको देता है $2,25,000 महीने के हैं। जैवलिन एडवाइजर्स LLC उसको दिया जाता है $50,000।
एम्बेसी लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट अर्विन ग्रेव्स, उसको दिया जाता है $25,000। ये महीने के मिलते हैं, तो कुल मिला के 5.5 लाख से $6 लाख के बीच ये पैसे दिए जाते हैं लॉबिंग फर्म्स को, जो कि पाकिस्तान के फॉर में गवर्नमेंट ऑफ यूएस के अंदर लॉबिंग करती है। इसीलिए तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर को लंच में बुलाया, ये लॉबिंग फर्म ने करा था इसको, जो है आपका जो अपॉइंटमेंट करा था, लंच अपॉइंटमेंट करा था और मीटिंग फिक्स करी थी। ये फिर ये जो अरे पाकिस्तान मिनरल्स रेयर अर्थ बेचेगा भैया, पाकिस्तान मिनरल्स रेयर अर्थ बेचेगा। एक बिचौलिया है जिसने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप साहब से कहा कि भैया देखिए पाकिस्तान के पास बहुत मिनरल्स है, रेयर अर्थ से, आप खरीदिए उससे। भैया है कि नहीं किसी को नहीं पता, अगर होगा भी उसको निकाल के कैसे बेचेंगे उसको भी पता नहीं है, लेकिन लॉबीइस्ट ने परोसा है उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो उन्होंने उसको ले लिया, खरीद लिया। तो इसी तरह से जो है पाकिस्तान के ऊपर 30% टैरिफ लगा था, उसको कैसे कम करा, यही लॉबिंग फर्म ने जो है पुश करा और उसके बाद वो उसको घटाया गया है, शायद 19% है अभी टैरिफ्स। तो लॉबी जो है बहुत बड़ा काम कर रहा है। देखिए ये भिखमंगा पाकिस्तान जिसके पास कोई पैसा नहीं है, ये लोन पे गुजारा करता है अपना, लॉबिंग फर्म्स हायर करता है अपने फायदे के लिए। ये आसिम मुनीर ने बिल्कुल जो है एकदम पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को उसने एकदम कंट्रोल में ले लिया हुआ है और ये उसी का करा धरा है। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये क्या करेंगे, ये सारी चीजें ये कर रहा है, इसीलिए तो वो जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। उसको चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस कर दिया, उसको लाइफ टाइम फील्ड मार्शल बना दिया। क्यों करा? क्योंकि ये सारी चीजें उसने करी हुई है पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लिए। देखिए हर महीने का $6 लाख देना पाकिस्तान देश के लिए कर रहे हैं वो लोग, मुझे नहीं पता पैसे कहां से वो जुगाड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। लोन पे चलने वाला कंपनी लॉबिंग करके यही कर रहा है। आपको पता है उन्होंने लॉबिंग करके वर्ल्ड बैंक का लोन, आईएमएफ का लोन, ये सारे लोन के ट्रांशेस वैसे लिए हुए हैं। जी हाँ, ये लॉबिंग फर्म्स वर्ल्ड बैंक के में लिए लॉबिंग में भी लॉबिंग करते हैं, आईएमएफ में भी लॉबिंग करते हैं। तो दिस इज हाउ अमेरिका वर्क्स, दलाली के थ्रू सारी चीजें होती है। और पाकिस्तान तो हु कैन डू बेटर दलाली देन पाकिस्तान, एवरीवन नोज। और अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है, भारत ने टोटल जो है शायद $2.5 लाख खर्च करते हैं। अभी उन्होंने जो है भारत ने एक लॉबिंग फर्म को हायर करा हुआ है जिससे कि भारत अभी लॉबिंग कर रहा है। तो करीबन $2.5 लाख वो इन्वेस्ट कर रहा है मंथली लॉबी फॉर इंडिया। तो ये आधे से भी कम पैसे खर्च कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले भारत। तो देखिए, लेकिन भारत का जो स्टेचर है, भारत की जो इकोनॉमी है, ये सारी चीजें तो कभी मिट नहीं सकती ना। पाकिस्तान क्या है, 1 साल के लिए लॉबिंग करेगा, दूसरे साल के लिए लॉबिंग करेगा, कितने साल वो लॉबिंग कर सकता है और लॉबिंग के ऊपर कितने साल वो अपने सरकार को या गवर्नमेंट को चला सकता है, ऊपर से कितने साल अमेरिका उसको पालेगा, वो भी देखने वाली बात है। हम अगर लोन्स की बात करेंगे पाकिस्तान की, आज के डेट में अगर पाकिस्तान भिखमंगा पाकिस्तान वो है, उसका एक्सटर्नल डेट है $135 बिलियन का। और मेजर क्रेडिटर्स कौन है? करीबन $34 बिलियन चाइना, वर्ल्ड बैंक, चाइना का लोन उसको लौटाना है $34 बिलियन, वर्ल्ड बैंक के है $26 बिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक के है $21 बिलियन, आईएमएफ के आउटस्टैंडिंग है $7.5 बिलियन, सऊदी अरब 6 से $11 बिलियन का है, और यूएई और कतर के 3 से $6 बिलियन का है। ऊपर से जापान से उसने ले रखा है, यूके से ले रखा है, जर्मनी, फ्रांस, कुवैत, तुर्की, मलेशिया और भी छोटे मोटे देशों से लोन ले रखे हैं। उसके अलावा उसके जैसे कि यूरो बॉन्ड, सुकूक बॉन्ड्स, वो तो खरीदे हुए, वो तो $10-12 बिलियन का है। तो ये जो है देखिए, ये सोर्सेस सारे वर्ल्ड बैंक के हैं, आईडीएस के हैं, आईएमएफ के हैं, तो सारे जो नामचीन ऑर्गेनाइजेशन है उसी के डेटा से मैंने ये हासिल किया हुआ है कि लोन कितने हैं। तो $135 बिलियन का उसका आउटस्टैंडिंग है और वो लॉबिंग कर रहा है। भैया ये फटीचर भिखमंगा देश कैसे क्या करेगा, कैसे क्या गुजारा कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इसका गीत गाते जा रहे हैं। समझ लीजिए, मान लीजिए पाकिस्तान गिर भी पड़ा हुआ है चाइना के पास,
गिरवी आधा से ज़्यादा गिरवी पड़ा हुआ है पाकिस्तान चाइना के पास। चाइना तो समझ लीजिए ग्वादर पोर्ट उसके हाथ में ही है। सारे जितनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या जितने भी जो सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स है सारे उनके हैं, दे ओन इट। उसी तरह से सऊदी को लौटा नहीं पाया पैसा, अभी 10-11 बिलियन का लोन है तो सऊदी ने दबोचा है अभी रेकोडिक गोल्ड माइन का हिस्सा उसने ले लिया हुआ है। उसी तरह से यूएई को पैसा लौटा नहीं पा रहे हैं तो यूएई ने क्या करा, उसने $1 बिलियन का शेयर्स ले गया वो फौजी फाउंडेशन से। तो ये माहौल है। तो अब आसिम मुनीर जो गेम खेल रहा है, कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में वो गाता सुनाई देगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वही होगा उसका। वो करते करते उसके जो है अरमा सारे बह जाएंगे आंसुओं में। चंद महीनों की बात है। अभी दोबारा से धमकी दे रहा है भारत को कि दोबारा से जंग करेगा। अब बेटा इस बार जो है ना, और कोई जो है सिंपैथी तुम्हें नहीं दिखाई जाएगी, इस बार मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगली वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।